वन में बोला गया है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी क्या है? क्वाड्रिलेटरल, मतलब चतुर्भुज दिया हुआ है। पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी डी ए बी का मिड पॉइंट पी हो गया, बी सी का क्यू हो गया, सी डी का आर हो गया, डी ए का एस हो गया। सो दैट, अच्छा इसमें ए सी भी क्या बोला गया? डायगोनल। ए सी डायगोनल है भी हमारे पास। शो करना है कि एस आर पैरेलल है किसके? ए सी के। एस आर दिखाना है ए सी के पैरेलल, जहां ए सी क्या है? क्वाड्रेंट डायगोनल, और एस आर क्या है? दो साइडों के मिड पॉइंट से बनने वाली लाइन, दो साइडों के मिड पॉइंट से बनने वाली। और हमें दिखाना है एस आर बराबर हाफ ए सी, एस आर बराबर हाफ ए सी। अब देखो फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है ये। अब हम लेंगे इस ट्रायंगल को, कौन से ट्रायंगल को? इस वाले ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी सी में, इन ट्रायंगल ए डी सी। अच्छा एस और आर क्या है? एस आर क्या है? मिड पॉइंट ऑफ किसके? ए डी और सी डी के, ए डी एंड सी डी, ए डी एंड, ठीक है। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी इसके बाय। तो एस आर इज पैरेलल टू अच्छा इसमें एक लाइन लिख दो, जॉइन एस आर। हम एस आर को जॉइन कर रहे हैं, तो एस आर इज पैरेलल टू किसके? ए सी। क्योंकि हमने क्या पढ़ा कल? थ्योरम, कौन सी? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या क्या थी कि किसी ट्रायंगल की दो साइडों के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली लाइन, वो तीसरी साइड क्या होती है? पैरेलल। तो किसके पैरेलल होगी? एस आर, ए सी के। एंड एस आर देखो ये मिड पॉइंट है, मतलब ये भाग क्या है? डी एस क्या है? पूरे का आधा। डी आर क्या है? बी सी का आधा। तो जो ये साइड है एस आर वो किसकी होगी? ए सी की आधी। एंड एस आर बराबर हाफ ऑफ ए सी बाय, यहां लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मैंने कल बोला था आपको कि ये चीज हमें नोट करनी पड़ती है। किससे हम इसे मान रहे हैं? एस आर पैरेलल क्यों? अब मिड पॉइंट थ्योरम पूरी तो प्रूफ करेंगे नहीं इसे, हम मिड पॉइंट को थ्योरम को पूरी प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन हमें पता है कि एक ट्रायंगल के दो साइडों के मिड पॉइंट दिए जाए, दो साइडों के मिड पॉइंट, तो उन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो थर्ड साइड की क्या होगी? पैरेलल। क्या होगी? अच्छा ये मिड पॉइंट है, यानी डीएस क्या है? हाफ ऑफ, ठीक है, और डी आर क्या है? हाफ ऑफ डी सी। तो जो डी आर एस आर साइड बनेगी वो किसकी होगी? हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ। अब सेकंड पार्ट में आ जाओ। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया? पी क्यू बराबर एस आर, पी क्यू बराबर एस आर, पी क्यू एस आर के बराबर दिखाना है, पी क्यू एस आर, ठीक है। इस ट्रायंगल को ले लो, कौन सा ट्रायंगल है? ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, पी क्या है? पी क्यू क्या है? पी क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ किसके? ए बी और बी सी, ए बी एंड बी सी मिड पॉइंट है। तो हमें क्या मिल रहा है? पी क्यू पैरेलल, पी क्यू पैरेलल ए सी, पी क्यू पैरेलल ए सी, एंड पी क्यू बराबर हाफ ऑफ ए सी। किससे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये लिखनी पड़ेगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट। अच्छा एक समीकरण ये हो गई और एक समीकरण ये हो गई। अब इन दोनों को देखो, एस आर क्या है? हाफ ऑफ ए सी, पी क्यू क्या है? हाफ ऑफ ए सी। अब हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए सी दोनों साइड में, दोनों समीकरण में क्या है? बराबर है। इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, फ्रॉम
1 and 2 पी क्यू बराबर एस आर, पी क्यू बराबर। अब फिर 1 2 से पी क्यू पैरेलल किसके हो जाएगी, क्यू, क्योंकि एस आर पैरेलल है किसके, और एस आर पैरेलल, तो पी क्यू किसके पैरेलल है, यानी ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल, तो ये दोनों साइड भी क्या हुई, पैरेलल। तो अब आ जाओ थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट क्या बोला है, पी क्यू आर एस क्या है, एक अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल, अपोजिट साइड बराबर और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, हेंस पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। ऐसे करेंगे सवाल को सॉल्व। भाई ये तो बात खोलनी पड़ेगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। हम दोनों पॉइंटों को लिए दोनों बार मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ नहीं करेंगे। हमें कंडीशन पता है कि जब ट्रायंगल के किन्हीं दो साइडों के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो बनने वाला लाइन सेगमेंट, बनने वाला वो तीसरी साइड के क्या होगा, पैरेलल। अब ऐसे इस ट्रायंगल में ये इसके पैरेलल है, इस ट्रायंगल में इसके पैरेलल है, तो यानी कि दोनों क्या हो गया आपस में पैरेलल। ये हाफ एसी है, ये भी हाफ एसी है, तो ये दोनों क्या हो गया आपस में बराबर। आपस में बराबर और पैरेलल तो क्या बन जाएगा, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम। क्या सवाल में क्या है कि एबीसीडी क्या है, एक रोम्बस। बनाओ एक रोम्बस। ये मान लिया कि एबीसीडी एक एबीसीडी एक क्या है, रोम्बस। पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी डी ए। ए बी का मिड पॉइंट क्या है, पी, बी सी का मिड पॉइंट क्या है, क्यू, सी डी का मिड पॉइंट क्या है, आर, इसका मिड पॉइंट क्या है, एस। ठीक है, इसे मिला लो, मिला लिए। ये बन गया क्वाड्रिलेटरल। कौन सा बन गया, पी क्यू आर एस। अब हमें शो करना है पी क्यू आर एस क्या है, तो शो करना है पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। क्या है, एक रेक्टेंगल। ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने दो डायगोनल ले लिए, AC और BD, AC और BD। ये किस पर काट रहे हैं, O पे। किस पर काट रहे हैं, O पे। ठीक है। हमने लिया पहले डायगोनल AC। क्या लिया, डायगोनल ऑन डायगोनल AC। AC पर देख रहे थे ट्रायंगल, देखो ABC, ट्रायंगल ABC। अगर ट्रायंगल कौन सा है, ABC, तो पी क्यू क्या है, मिड पॉइंट है, और AC क्या है, डायगोनल, ट्रायंगल की साइड है, ट्रायंगल की। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू इज पैरेलल टू AC, पी क्यू इज पैरेलल टू AC एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ AC। समीकरण नंबर 1 बाय मिड पॉइंट MPD। ठीक। अब लो ट्रायंगल कौन सा, ADC, ट्रायंगल ADC में S और R क्या है, मिड पॉइंट है, तो SR पैरेलल AC, SR पैरेलल AC एंड SR बराबर हाफ ऑफ AC बाय MPT, मिड पॉइंट थ्योरम। ये होगी समीकरण 2। ठीक है। अब इन दोनों में क्या मिलेगी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पी क्यू पैरेलल SR एंड पी क्यू बराबर SR। इसे मान लो समीकरण नंबर 3। मान लिया। हमने एक डायगोनल लिया, कौन सा लिया था, AC। अब इस बार लो BD ऑन डायगोनल कौन सा, BD।
अब बी डी डायगोनल लेंगे तो ट्रायंगल बना ए बी डी। ट्रायंगल कौन सा? ए बी डी में। ए बी डी में देखो एस पी या पी एस क्या हो गया? पी एस पैरेलल बी डी, पी एस पैरेलल बी डी एंड पी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, हाफ ऑफ ये भी किससे हो गया? एम पी टी, मिड पॉइंट इस ट्रायंगल माध्यम सी बी डी, ट्रायंगल सी बी डी में क्यू आर पैरेलल है किसके? बी डी के, क्यू आर पैरेलल बी डी एंड क्यू आर बराबर हाफ ऑफ बी डी, ये भी किससे हो गया? बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। अब इन दोनों में क्या मिलेगा? ये समीकरण 4 मानो, इसे समीकरण 5 मानो। फ्रॉम 4 and 5 पी एस इन पैरेलल टू क्यू आर और पी एस बराबर क्यू आर, ये समीकरण नंबर 6 मानो। ठीक है, समीकरण नंबर हमने कौन कौन से ले लो? 3 और 6 से ले रहे हैं। हमें क्या मिल रहा है? अपोजिट साइड पैरेलल और बराबर, अपोजिट साइड पैरेलल और फ्रॉम 3 and 6 पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। क्या बन रहा है? अभी हमारे पास क्या प्रूफ किया? पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड पैरेलल और अपोजिट साइड इक्वल, पैरेलल भी है और इक्वल भी है, पैरेलल भी और इक्वल भी है। अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल, हमारे पास ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम तो बन गया। हमें क्या बनाना है वैसे? रेक्टेंगल के लिए हम एक प्रॉपर्टी और चाहिए, कौन सी? 90 वाली। ठीक है, हमने लिया ये कि ओ छोटा वाला पैरेललोग्राम, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है। ओ पी एम टी, ओ एम पी टी। भाई बी डी पैरेलल किसके है? पी एस के, तो यानी कि ये साइड इसके पैरेलल है। ठीक है, इन पैरेललोग्राम पी एम ओ टी, टी एम ओ टी, हमारे पास ये क्या हो? छोटा वाला पैरेललोग्राम हो गया। क्या हो गया? अब क्योंकि ए बी सी डी क्या था? रूम्बस। क्या था? ए बी सी डी है हमारे पास, ए बी सी डी इज रूम्बस। क्या है? रूम्बस। तो रूम्बस की प्रॉपर्टी है, डायगोनल क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट कितने पर? 90 पर। कितने काटते हैं? 90 पर। तो ये एंगल कितना हो गया? 90 का। अब इस पैरेललोग्राम को देखो, अगर छोटे वाले को देखें तो बोलते हैं अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो टी ओ एम, एंगल टी ओ एम बराबर एंगल टी पी एम, टी पी एम कितना हो गया? 90। तो ये हो गया 90 और ये भी कितना हो गया? 90 का। अपोजिट एंगल 90 का हो गया पैरेललोग्राम, और जिसका एक एंगल कितना हो? 90, तो क्या बोलेगा उसे? रेक्टेंगल। क्या बोलेगा उसे? तो हमारे पास एंगल है टीपीएम, टीपीएम क्या हो गया? 90। तो पी क्यू आर एस बराबर क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। ये हो गया प्रूफ। हाँ भाई, सवाल में ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ए बी सी डी क्या है इस बार? और उसके जो पी क्यू आर है जो पॉइंट है, मिड पॉइंट है ऑफ साइड किसके? ए बी सी, ए बी बी सी सी डी और डी ए के। रेक्टेंगल की चारों साइड के मिड पॉइंट दे रखे हैं और हमें प्रूव करना है जो क्वाड्रेंट बन रहा है कौन सा? पी क्यू आर एस, वो क्या है? एक उसको बनाना है क्या इस बार? रूम्बस। तो हमने ले लिया क्या? एक रेक्टेंगल ले लिया। क्या ले लिया? एक मानना रे मत देख भैया क्या है? सॉरी, ए बी सी डी क्या है? रेक्टेंगल। ए बी सी डी ये हमारे पास क्या है? अब पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस क्या है? इसकी साइडों के मिड पॉइंट है। ए बी का क्या है मिड पॉइंट? पी बी सी का क्या है?
क्यू आर और एस। ये क्या बन गया? मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट को जरा मिला दो। ये मिला दो पी क्यू आर एस, ये भी क्या बन गया? एक कोऑर्डिनेटर। और अब हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस क्या है? एक रूम्बस। क्या है? रूम्बस। हमें ये प्रूव करना है पी क्यू आर एस क्या है? रूम्बस। हम क्या करेंगे? इसके डायगोनल ले लेंगे। रूम्बस में भी 90 दे रहे हैं ना। ये हो गए डायगोनल 2। ठीक है, डायगोनल 2 हो गए तो हमने लिया कौन सा ट्रायंगल? ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी में ट्रायंगल ए बी डी लिया है तो पी एस पैरेलल बी डी, पी एस पैरेलल बी डी एंड पी एस बराबर हाफ बी डी बाय एम पी टी। समीकरण नंबर 1। अब ले लो दूसरा ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा? सी बी डी। सी बी डी। सी बी डी में क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी एंड क्यू आर बराबर हाफ ऑफ बी डी किसु? बाय एम पी टी। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 एंड 2 से क्या मिला? पी क्यू पी एस पैरेलल क्यू आर एंड पी एस इक्वल टू क्यू आर। ये मिल जाएगा हमें समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि पी एस किसके बराबर है? बी डी के हाफ के, और क्यू आर किसके बराबर? बी डी के हाफ के। पी एस किसके पैरेलल? बी डी के। क्यू आर किसके पैरेलल है? बी डी के। इसे समीकरण नंबर हमने मान लिया 3। अब हम लेंगे इस वाले डायग्राम को। ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी में पी क्यू पैरेलल ए सी, पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू बराबर हाफ ऑफ ए सी किससे? बाय एम पी टी। समीकरण नंबर 4। और इसमें एस आर ट्रायंगल ए डी सी में एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर बराबर हाफ ए सी बाय एम पी टी। समीकरण नंबर 5। अब इन दोनों से क्या मिल रहा है हमें? पी क्यू पैरेलल एस आर एंड पी क्यू बराबर एस आर। इसको क्या मान लिया? समीकरण नंबर 6। क्या मान लिया? 5 और 6 से हम क्या बोलेंगे? 5 और 6 से बोलेंगे कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। क्या है? फ्रॉम 5 एंड 6। तो इन दोनों से हमें क्या मिल जाएगा? पी क्यू आर एस एक पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। अच्छा, हमने पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम तो प्रूव कर दिया। अब हमें क्या चाहिए? रूम्बस। क्या चाहिए? अच्छा, ए बी सी डी क्या था? ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी? डायगोनल आर इक्वल। डायगोनल आर कौन कौन से? ए सी बराबर बी डी। ए सी बराबर किसके है? अच्छा, ए सी जब बी डी के बराबर है तो यहाँ पर बी डी की एक साइड कौन सी ले ली? पी एस। और यहाँ पर क्या ले ली? पी क्यू। पी क्यू और पी एस, पी क्यू और ए सी। भाई हम लिख सकते हैं हाफ ए सी बराबर हाफ बी डी। और हाफ ए सी किसके बराबर? हाफ बी डी किसके बराबर? पी एस के। किसके बराबर है? पी एस के। और हाफ ए सी किसके बराबर है? पी क्यू के। लेकिन पी क्यू किसके बराबर है? हाँ, एस आर के। किसके बराबर है? एस आर के। और पी एस किसके बराबर है? पी एस के द्वारा क्यू आर के। किसके? तो ये चारों साइड क्या हो गई? बराबर। ये देखो चारों साइड क्या हो गई? पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस की चारों साइड क्या है? बराबर। तो पी क्यू आर एस इज रूम्बस। रूम्बस में 90 दे रहे हैं।